हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ जो मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है हम्म देखिए यहाँ पर है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v नॉट, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। its position is x is equal to 0 at t is equal to 0, then its displacement after time t is equal to 1 second। जेईई मेन 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको ये एक इक्वेशन दे दिया गया है। v का t के साथ रिलेशन है, v इज इक्वल टू टी नॉट इन टी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करें कि वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि डी एक्स बाई डी टी होता है, जो कि डी एक्स हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ से हम लोग डी एक्स बाई डी टी कर दिए और यहाँ से हम लोग वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि दोनों तरफ हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा x, ये हो जाएगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पे सभी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको v नॉट इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ से एफ टी स्क्वायर बाई थ्री मिल जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा डी एक्स बाई डी टी निकला है वो क्या मिला है, हमें मिला है, हमें यहाँ से जो ये dx मिला है वो कितना टाइम पे पूछ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम पर। तो t इजकल टू जीरो से t इजकल टू जीरो पे तो आपका जीरो हो जाएगा और t इजकल टू 1 सेकेंड पे यदि हम लोग निकाले तो यहाँ से हो जाएगा v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री, यानी कि इस तरह का जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर का। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए तो नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम लोग थोड़ा सा, ये थियोरिटिकल है और ये लंबा है, इसको हम लोगों क्वेश्चन को सरल तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि अ कार इज एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम इंटरवल। मतलब क्या है कि कुछ टाइम इंटरवल के लिए एक गाड़ी है जो कि ये आपका u इजकल टू जीरो से चलता है अल्फा एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, और अल्फा एक्सेलरेशन के साथ चलने के बाद जो है ये फिर क्या हो जाता है, डिसेलरेट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कहेगा कि इंटरवल व्हिच इट डिसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, बीटा टू कम टू रेस्ट। और ये जो है
गाड़ी फिर क्या हो गया कि वेलोसिटी अब तो है, लेकिन ये जो है बीटा डिसेलरेशन होने लगा, बीटा एक्सेलरेशन से डिसेलरेट करने लगा यानी डिक्रीज करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कहता है कि कम टू द रेस्ट, और लास्टली क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और इसके बाद कहता है कि द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम जो उसमें खर्च होता है वो टी होता है। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार है और ये कार जो है यहाँ पर आया और ये रेस्ट में आ गया, है ना, यानी कि यहाँ पर u बराबर 0 और यहाँ पर v बराबर 0। तो देखिए यहाँ से जो चला है, तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ तक a से b तक अल्फा एक्सेलरेशन से चला। ठीक है, इसके बाद फिर b से c पॉइंट तक चला है और ये बीटा एक्सेलरेशन से चला, यानी कि डिसेलरेशन इसको कहिए। ठीक है, और अल्फा से बीटा पर चला है। अब यहाँ से क्या कहता है, अगर इसको हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पर यदि हम लोग ड्रॉ करें, तो यहाँ से हम लोग पाएंगे कि ये जो है आपका वेलोसिटी हो गया और ये टाइम ग्राफ। यहाँ से ये चला और कुछ टाइम के बाद फिर डिसेलरेट करना शुरू कर दिया और जीरो पे आ गया, यानी कि जीरो से स्टार्ट हुआ था और फिर जो है ये जीरो पे आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियली जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करें तो जो मोशन का इक्वेशन है, तो यहाँ पर v नॉट मान लीजिए फाइनल, और यहाँ पर इनिशियल जीरो हो गया और यहाँ अल्फा इंटू टी कर दीजिए। तो यहाँ से ये जो स्टार्टिंग है इसको t1 कर दीजिए, तो t1 इज इक्वल टू v नॉट बाई अल्फा हो गया। दूसरा यहाँ से जो हमारा रिलेशन है जिसमें बीटा है, तो यहाँ पर यदि हम लोग v फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर v बराबर यू प्लस ए टी यहाँ भी यूज कीजिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो इनिशियल ही हमारा v नॉट हो जाएगा, जो इसका फाइनल है वही इसका इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ से v नॉट, और डिसलरेट कर रहा है तो माइनस बीटा लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए और यहाँ से t कर दीजिए। तो यहाँ से आपको t, और ये जो t होगा ये t2 कहलाएगा। ठीक है, तो v नॉट बाई बीटा ये हो गया। अब ये दोनों t1 t2 निकल गया, तो टोटल जो है टाइम बोला है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है टोटल टाइम t इजकल टू क्या मिल जाएगा, v नॉट बाई अल्फा प्लस v नॉट बाई बीटा। अब यहाँ से देखिए v नॉट हम अपना खुद से माने हैं, तो यहाँ से यदि हम लोग v नॉट को बाहर निकाल दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इजकल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू वी नॉट। अब यहाँ से हम लोग एक वी नॉट का वैल्यू निकाले तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आपका हमें जो रिलेशन है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है ना। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वी नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए टी के फॉर्म में। तो यहाँ से टी इजकल टू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू वी नॉट। तो वी नॉट इजकल टू यहाँ से हो जाएगा आपको अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं तो स्पेस बनेगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग भी निकाल चुके हैं और टी के टर्म में। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ होता है और उस ग्राफ में जो एरिया देता है वो एरिया हमें क्या कहलाता है, वो एरिया हमें डिस्टेंस कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा। और यहाँ पर हालांकि डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो है ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए थे वी नॉट। तो यहाँ से हमारा जो है ये लेंथ मिल जाएगा कितना, ये लेंथ मिल जाएगा आपको वी नॉट और ये जो टोटल टाइम मिल जाएगा वो टी मिल गया। तो टी मिल गया तो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट हो गया तो हाइट वी नॉट हो गया और टाइम टी हो गया। अब यहाँ से हाफ इंटू वी नॉट का वैल्यू यहाँ से आप उठा करके डाल दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी और ये टी आपका हो गया। तो यहाँ से 1/2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन में अल्फा 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 2 है, ये आपका क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे 2 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा बीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या है जी, थोड़ा हम लोग ऊपर करके देख ले इसको। ये हमारा जो ऑप्शन है कि अल्फा बीटा बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी हमारा सी आंसर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो सी बन रहा है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसमें कहता है इस क्वेश्चन में कि अ स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक स्कूटर है, एक स्कूटर है जो कि v इक्वल टू 0 से चलना शुरू कर रहा है, रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट। t1 टाइम तक कांस्टेंट रेट यानी एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया। एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब कह रहा है कि एंड रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट अल्फा 2, और रिटर्न जो हो रहा है वो भी कांस्टेंट रेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 2 से। ठीक है, तो कह रहा है कि एट t2 टाइम तक, तो कम टू रेस्ट और फिर आगे रेस्ट हो जा रहा है। तो करंट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2, तो t1 बाई t2 का जो हमारा रिलेशन है उसको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो t1 और t2 का जो रिलेशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ये अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यदि हम लोग ग्राफ खींचे तो ये इस तरह से ओरिजिन से पास करेगा और ये फिर जो है इस तरीके से डिसेलरेट होगा। तो ये एक्सेलरेशन और ये डिसेलरेशन, मुझे लगता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी तरह का ये सेम क्वेश्चन है, सेम ही तरह का ग्राफ जो है बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मान लीजिए कि ये अल्फा θ1 है और यहाँ पर θ2 बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर कहा कि इसके लिए t1 टाइम लग रहा है, इसके लिए t2 टाइम लग रहा है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे लगता है बैटरी ऑन करना।
ऑन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तभी तो फिर वहां से डिसेलेट होगा ना, तो v मैक्स होगा मान लीजिए इसको। अब यहाँ से v मैक्सिमम बाई टाइम कितना हो जाएगा t1। दूसरा हमारा जो रिलेशन है तो देखिए यहाँ भी v मैक्स हो जाएगा, तो tan थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा v मैक्स बाई tan थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा tan थीटा है वो क्या है, एक तरह का स्लोप है, यानी कि यही तो अल्फा है, और ये tan थीटा हमारा क्या है, स्लोप है, और यही तो अल्फा बीटा है, यानी कि अल्फा 2 इसको कर दीजिए, इसको अल्फा 1 मान लीजिए। अब यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 2 का यदि हम लोग रिलेशन देखें तो अल्फा, तो यहाँ से T1 T2 निकाल दीजिए ना, तो यहाँ से T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको v मैक्स बाई अल्फा 1, T2 इज इक्वल टू v मैक्स बाई अल्फा 2। अब यहाँ से T1 बाई T2 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इस तरह का ऑप्शन दिखता है उसमें ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा आप अगर दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करें, जो ऊपर में हमने डिस्कस किया, ऊपर में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसका क्वेश्चन देखिए और इसका क्वेश्चन देखिए, दोनों में कुछ का अंतर है। इसमें हमें क्या कर दिया है, इसमें हमें डिस्टेंस पूछा है और इसमें हमें क्या पूछ दिया, इसमें हमें टाइम का रेशियो पूछ दिया। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पे यदि आप अटेम्प्ट ले लेते हैं तो समझिए कि आप कई सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद जो है इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि जो है उससे देखिए क्या होगा कि जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे उसका टाइम टू टाइम जो है आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन जाता रहेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप कंटिन्यू स्टडी भी कर सकेंगे और आपको प्रॉपर जो है वीडियो भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, पासेस अ सिग्नल पोस्ट द वेलोसिटी u एंड लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी विथ विच मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पास्ट द सिग्नल पोस्ट इज। मतलब क्या है कि एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है, अब मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ये है और यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे इंजन आया। ठीक है, अब इंजन जो है यहाँ पर गया तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट आ गया, यानी कि इंजन यहाँ पर बी आ गया। अब यहाँ से इंजन जो है सी पॉइंट पे आया तो यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट आया। ठीक है, यानी बैक का डब्बा था वो आया, यहाँ पर मिडिल आ गया। ठीक है, अब कहता है कि अब देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए मान लीजिए ना कि यहाँ से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है इसका विथ वेलोसिटी u एंड लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी u। ठीक है, v हो जाता है इसका, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आने पर v हो गया। अब कहता है कि दी वेलोसिटी
with which middle point of the train passed signal। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका जो है जैसे ही ये आएगा तो यहाँ से हमारा मिडिल का मान लीजिए कि वेलोसिटी u डैश है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, भी ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला यदि हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हमारा जो है भी डैश, और पहले हम लोग इस दोनों कंपार्टमेंट में हम लोग इस रिलेशन को लगाएं। इस रिलेशन को लगाएंगे तो भी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है, इसका भी डिस्टेंस d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ds, और यहाँ पर जो है 2ad हो जाएगा। अब यहाँ से भी डैश का स्क्वायर है। दूसरा हमारा जो है ये रिलेशन है आपको u भी डैश तो यहाँ पर हमारा u भी, ठीक है, तो यहाँ से हमारा v हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी डैश स्क्वायर प्लस 2a d हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी है उसमें हमें रिलेशन दिखाना है। तो देखिए यहाँ से भी स्क्वायर माइनस भी नॉट का स्क्वायर बाई बराबर 2ad, ठीक है। तो और दूसरा रिलेशन यहाँ पर है कि हमें देखिए क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए था दी सिग्नल पोस्ट इज, क्या पूछ रहा है हमें u और v के बीच रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों हट जाएगा, ठीक है। जब दोनों हट जाएगा तो यहाँ से हमारा जो है u, देखिए यहाँ पर जो है हमारा दूसरा रिलेशन है u का रिलेशन, और u जो है मुझे आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा एक रिलेशन है v डैश और u में, और दूसरा रिलेशन यहाँ पर है v और v डैश में। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू तो दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दे कि LHS बराबर RHS अगर कर दे, इस साइड को इसको इस साइड में ले आकर के, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा v डैश माइनस u स्क्वायर, यहाँ पर v डैश का स्क्वायर है बराबर v स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, यही हमारा v डैश है सॉरी, तो यहाँ v डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इसको एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ से हमें जो है 2v डैश जो कि मिडिल का स्पीड है याद रखिएगा इज इक्वल टू यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ से v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन होगा। तो इस तरह का ऑप्शन कौन है, ये हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए 2021 में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग देख लेते। यहाँ पर कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल है जिसको कि हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं फ्रॉम वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ अ वेलोसिटी 80 मीटर। और कुछ टाइम बाद जो है ये जो है कहाँ ग्राउंड पे हिट करता है, कितना वेलोसिटी से, तो ये जो है फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है। अब पूछता है कि हाइट बताइए कितना होगा, हाइट बता दीजिए। तो यहाँ से एकदम सिंपल फॉर्मूला है
आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी कि आपको 80 का स्क्वायर माइनस इसको इधर कीजिए तो 20 का स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आप डाल दीजिए 10। अगर 10 डालते हैं तो ये एस जो है यही मेरा तो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि हाइट है, हाइट तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ से अगर हम इसको एलिमिनेट करें, कैलकुलेट करें, तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अब करेंगे तो आसानी से ये फार्मूला ये सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक आइटम 80 प्लस 20 इंटू 80 माइनस 20 बाई 2 इंटू 10। अब यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 100 इंटू 60 बाई 2 इंटू 10। ये से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, बचा कितना 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ए ऑप्शन है, 300 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि ये हाइट जो है टोटल हाइट कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये नीट 2020 का क्वेश्चन भी हमने एक देख लिया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप भी इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसे देखने के बाद जो है आप 1D का और भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं और सिंपल क्वेश्चन पर भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ या नए कई सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।